राधा रानी, जिनको कभी श्री कृष्ण की प्रेमिका कहा जाता है तो कभी श्री कृष्ण की पत्नी कहा जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं राधा रानी ने अपने पूरे जीवन में कितने कष्ट सहे थे। उन्होंने कृष्ण का प्रेम तो पाया था, परंतु वियोग भी बहुत सहा था। राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई, उनकी शादी किससे हुई थी, कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म, और राधा कृष्ण के प्रेम की 3 सबसे सुंदर कथाएं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। श्रोताओं, आज की ये वीडियो वैलेंटाइंस डे स्पेशल वीडियो है। जब भी प्यार की बात होती है तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले राधा कृष्ण ही आते हैं। तो चलिए सच्चे प्रेम की एक अद्भुत गाथा सुनते हैं और आज जो प्रेम की गलत अवधारणा बनी हुई है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधे। श्रोताओं, राधा रानी का जन्म यमुना के निकट रावल गांव में हुआ था। राधा रानी जी की माता का नाम था कीर्ति और उनके पिता का नाम था वृषभानु। वृषभानु राजा थे। कई कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि यज्ञ की भूमि साफ करते समय राजा को यानी वृषभानु जी को राधा जी मिली थी और वृषभानु जी ने राधा जी का लालन पालन अपनी पुत्री के रूप में किया। अभी राधा जी का नाम वृषभानु की पुत्री या वृषभानुजा भी रखा गया। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी और उनको दूर दूर से लोग सिर्फ देखने आया करते थे। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि वृंदावन में कान्हा रहते थे, कान्हा का जन्म हुआ था और वृंदावन में राधा जी की और कृष्णा जी की बहुत सी सुंदर सुंदर यादें हैं। राधा रानी ने अपने बचपन के बहुत सुंदर पल भगवान कृष्णा के साथ बिताए हैं। राधा कृष्ण जी के प्रेम की बहुत सी कहानियां प्रचलित है, परंतु आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके अनुसार श्री कृष्णा ने एक बार स्वांग रचा बीमार होने का, जिस पर जब उनको वैद्य जी देखने आए तब वैद्य ने कहा कि इनको किसी बहुत ही करीबी की चरण धूली लगानी पड़ेगी। तब सभी गोपी गवालों से पूछा गया कि क्या आप अपने चरण की धूली दे पाएंगे। सभी ने नरक में जाने के डर से मना कर दिया, परंतु जब इस बात का ज्ञान राधा को हुआ कि कृष्ण की तबीयत खराब है, तब राधा ने तुरंत ही अपने चरण की धूली उनको दे दी और कहा, कृष्ण ठीक हो जाएं, मुझे तो 100 नर्क भी मंजूर है। धीरे धीरे राधा कृष्णा बड़े हुए। प्रचलित पुराणों के अनुसार 12 से 14 साल की वर्ष में ही श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और द्वारिका चले गए। कृष्ण जी के द्वारिका जाने की खबर सुनते ही पूरा वृंदावन जैसे शोकाकुल हो गया। राधा जी के दुख का भी कोई ठिकाना नहीं था। राधा जी और कृष्ण जी के ये वियोग की सबसे पहली सीढ़ी थी। जैसे शरीर में से आत्मा निकलने के बाद शरीर का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, ठीक वैसे ही वृंदावन से अब जैसे कृष्ण रूपी आत्मा जा चुकी थी। वृंदावन में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख था और वहीं दूसरी तरफ राधा योग के दुख में और कृष्णा की यादों में ही डूबी रहती थी। परंतु जीवन तो चलने का नाम है, जीवन तो चलता गया, दिन बीतते गए। एक बार राधा की सखी ने राधा से पूछा, क्या तुम कृष्णा को याद नहीं करती? तब राधा ने कहा, हम तो एक ही हैं। बस मिलन की तीव्र जिज्ञासा से अभिलाषा पैदा होती है जो हम दोनों को पीस कर एक बना देती है। कुछ समय बाद वृषभानु ने राधा का विवाह करवा दिया। राधा ने अपनी गृहस्थी को और पत्नी व्रता धर्म को बहुत अच्छे से निभाया। राधा शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, परंतु उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी अपने दुख की व्याख्या नहीं की। पुराणों के अनुसार उनके पति का नाम अयंघोष गोप या फिर रायणा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है वो यशोदा जी के भाई थे। अयंघोष गोप को पता था कि राधा कृष्णा से बहुत ही प्रेम करती है और कृष्णा भी राधा से बहुत प्रेम करता है। कई बार राधा कृष्णा शादी के बाद भी एक दूसरे से मिला करते थे। कृष्णा की बंसी बजे और राधा वहाँ ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु इस बात का बोध अयंघोष गोप को भी था। अयंघोष गोप राधा पर पूरे दिन नजर रखता था, पूरे दिन पहरा रखता था। वह पूरे दिन चौखट पर बैठा रहता था और राधा को कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया करता था। अयंघोष गोप के घर वाले भी राधा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, तो फिर भी राधा अपने मुंह पे चुप्पी लिए, अपने दिल में दुख लिए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, इस इच्छा से कि मृत्यु के समय वह कृष्ण को प्राप्त हो ही जाएगी। पीड़ा सहते हुए, वियोग सहते हुए राधा ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया। राधा का अंतिम समय आया। राधा वन में जैसे चारों तरफ घूम घूम कर सिर्फ कृष्ण को ही ढूंढ रही थी। कृष्ण नहीं मिले। राधा एक जगह बैठ गई, थक गई, हार गई और रोने लगी। तभी जैसे चारों तरफ बेजान प्रकृति में जान आई। कृष्णा की मधुर धुन से चारों तरफ फूल खिल गए और राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कृष्णा जानते थे ये राधा का अंतिम समय है। राधा के हट करने पर कृष्णा ने मुरली बजाई। धीरे धीरे राधा इस भौतिक जगत से कृष्णा के आध्यात्मिक जगत में विलीन हो गई। कृष्णा सबसे ज्यादा प्यार राधा से किया करते थे और राधा को अपनी गोदी में दम तोड़ते देख कृष्णा टूट गए
और उन्होंने अपनी बंसी को उसी समय तोड़ के फेंक दिया। राधा की मृत्यु के बाद, राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी संगीत वाद्य का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी फिर बंसी नहीं बजाई। ये थी राधा जी की पूरी जीवन गाथा। जो भी कहते हैं, राधा बहुत ही भाग्यशाली थी कि उनको कृष्ण जैसा प्रेमी मिला। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, राधा ने जो वियोग सहा वो हमारे सहने बस की ही नहीं है। राधा कृष्ण आज भी एक है, तब भी एक थे और हमेशा एक रहेंगे। गोलोक में राधा कृष्ण हमेशा से एक साथ थे। धरती पर वो तो सिर्फ लीला करने आए थे। राधा भगवान कृष्ण का अभिन्न अंग है। राधा का अर्थ ही होता है रा यानी महाविष्णु और धा यानी विश्व के प्राणियों में मृतवाचक धाए। राधा को राधिका के नाम से भी जाना जाता है और राधिका यानी कृष्ण की आराधिका। श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं कृष्ण और राधा जी के प्रेम की लीलाओं की अलग अलग कथाएं लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगी। दोबारा लौटूंगी एक बहुत सुंदर कहानी के साथ।